हेलो फ्रेंड्स। मीनाक्षी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ डेली मिलती है 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन, जिसकी टाइमिंग होती है 10 मिनट। आपके सामने डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बी रेडी, स्टार्ट। महानता हर व्यक्ति के अंदर निहित होती है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष में ही यह उजागर हो पाती है, हम सभी के अंतस की भूमि किसी विशेष तरह की उर्वरता को लिए हुए होती है, वास्तव में इसी अंतस भूमि में महानता के बीज छिपे होते हैं, जिन्होंने इन्हें अंकुरित कर लिया, वे महानता की श्रेणी में आ जाते हैं, व्यक्ति की साधारण से असाधारण बनने की बस इतनी सी ही यात्रा है, लेकिन इस पर चलना, इस यात्रा को पूरा करना सबके लिए सहज व सरल नहीं होता, महानता बहुत बड़े होने का एहसास देती है, लेकिन इसकी शुरुआत बड़े कार्यों से नहीं, छोटे छोटे कार्यों से ही होती है, हमारे छोटे छोटे कार्य, हमारा दृष्टिकोण, इसी में महानता के बीज झलकने लगते हैं, अंकुरित होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्हें सुविकसित करके हम श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं, महान दिखने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वे हमें कभी भी महान नहीं बना सकते, क्योंकि महानता कभी भी दिखावटीपन में नहीं आती, यह तो अंदर की वह प्रेरणा है जो हमारे साधारण से व्यवहार व कार्य में झलक ही जाती है, इस संदर्भ में एक छोटा सा प्रसंग है। एक बहुत ही गरीब व कम उम्र का लड़का था, जीविका चलाने के लिए वह लकड़ियां बेचा करता था, एक दिन सिर पर लकड़ी का गट्ठर उठाए हुए वह कहीं जा रहा था, तभी अचानक उस पर एक संपन्न व्यक्ति की नजर पड़ी, वे उसके गट्ठर की ओर देख रहे थे, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने लड़के से पूछा, किसने बांधा है यह गट्ठर? प्रश्न चिन्ह। लड़के ने जवाब दिया, जी मैंने, वे चौंके और पूछा, क्या तुम दोबारा इसे उसी तरह बांध सकते हो? प्रश्न चिन्ह। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर उसने दोबारा उसी खूबसूरती के साथ वह गट्ठर बांध दिया, उसे देखकर वह संपन्न व्यक्ति उस लड़के की प्रतिभा, लगन और सरलता के कायल हो गए, उसे अपने साथ ले गए और उसकी समुचित शिक्षा का प्रबंध किया, बड़ा होकर यही लड़का यूनान का महान दार्शनिक पाइथागोरस बना, महानता एक प्रतीक बस है, जो महान दिखता हो, जिसे सब जानते हो, जो खबरों में प्रमुखता से हो, वास्तव में वह महान हो यह जरूरी नहीं, महानता की झलक देखनी है तो यह उस बच्चे में भी दिख सकती है, जो अनुशासित है और अपने बड़ों से भी यही अपेक्षा करता है, घर में बाहर से आकर काम करने वाली वह महिला भी महान है, जो माँ बाप की अनुपस्थिति में बच्चे को माँ का दुलार देती है,
उसकी परवरिश का जिम्मा लेती है विराम। सड़क पर चलता हुआ वही युवक भी महानता की श्रेणी में आता है कोमा, जो अपने समय व पैसे की परवाह किए बगैर किसी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है विराम। इस तरह ऐसे कई उदाहरण हैं कोमा, जो महानता की झलक दिखलाते हैं विराम। महानता के इन लक्षणों को जो जीवन भर बनाए रखते हैं कोमा, इन्हें अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बना लेते हैं विराम। वे ही एक दिन महानता का शिखर छूते हैं विराम। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार जो साधारण है कोमा, वे भी महान है, क्योंकि महानता हमारी सोच में है, यह हमारे अंदर बसती है विराम। स्विस दार्शनिक हेनरी फेडरिक एमिल के अनुसार जो महान होते हैं कोमा, वे सच्चे होते हैं विराम। वे सफल होने का प्रयास नहीं करते कोमा, प्रकृति उन्हें पहले ही सफल घोषित कर चुकी होती है विराम। वे कोई असाधारण मानव नहीं है कोमा, लेकिन उनका जीवन एक खास व्यवस्था लिए होता है कोमा, इसलिए वे अलग कहे जा सकते हैं विराम। हर व्यक्ति की नियति उसे एक नियत स्थान पर ले जाती है कोमा। नियति यानी जो पहले से तय है विराम। हमारे पूर्व कर्मों के प्रारब्ध फलित होकर हमारी नियति तय करते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है कोमा, किधर जाना है विराम। हमें चाहे जहाँ भी जाना पड़े कोमा, किसी भी अवस्था में रहना पड़े कोमा, लेकिन यदि हम अपने अंदर की अच्छाई को कोमा, सच्चाई को स्वीकारते हैं, तो हम नियति के अधीन होकर भी उससे स्वतंत्र रहते हैं और अपने अंदर की महानता को उजागर कर पाते हैं विराम। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपना राजपाट स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया, तो दूसरे ही दिन विश्वामित्र ने उन्हें अपना संपूर्ण राज्य छोड़कर चले जाने का आदेश दिया कोमा, क्योंकि राज्य तो उन्होंने स्वप्न में ही सही कोमा महर्षि को दान कर दिया था विराम। राज्यहीन होने पर भी वे सच्चाई के साथ रहे, सत्यवादी रहे कोमा। एक डोम के घर में नौकरी करके अपनी गुजर बसर करने लगे कोमा। अनेक संकटों का सामना किया, फिर वे अपनी वास्तविकता को वे भूले नहीं विराम। उनकी इसी प्रवृत्ति ने उन्हें महान बना दिया, इतिहास ने उन्हें अमर कर दिया विराम। आज भी वे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हैं विराम। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कोमा, जो यह दर्शाते हैं कि अमुक व्यक्ति ने साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण योग्यता हासिल की कोमा, असाधारण कार्य किया विराम। ऐसे लोगों की हम प्रशंसा करते हैं कोमा, लेकिन उन्हें यह मान लेते हैं कि वे असाधारण थे कोमा, इसलिए कुछ विशेष कर पाए कोमा, जिसे अन्य सामान्य लोग नहीं कर सकते विराम। ऐसे अनगिनत उदाहरण देखकर भी हम इन्हें भाग्यशाली कहकर इतिश्री कर लेते हैं कोमा, लेकिन इस मुकाम तक हम भी जा सकते हैं कोमा, ऐसा हम सोच नहीं पाते विराम। महान व्यक्तियों का जीवन अलग नहीं होता कोमा, उनके जीवन की परिस्थितियां भी वही होती है कोमा, जो एक साधारण व्यक्ति की होती है विराम। कई बार तो उनकी परिस्थितियां साधारण से भी ज़्यादा ही विकट होती है कोमा, लेकिन वे इन परिस्थितियों में भी अच्छा कर पाते हैं कोमा, क्योंकि वे उसमें पूरी मेहनत व लगन से कार्य करते हैं विराम।
उनका उद्देश्य लक्ष्य पाना होता है, कोमा, न कि प्रशंसा पाना, विराम। जो प्रशंसा पाने के लिए कार्य करते हैं, कोमा, वे कभी भी महान कार्य, कोमा, श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाते, विराम। अंग्रेज राजनीतिज्ञ विंस्टन चर्चिल ने महानता को इस तरह परिभाषित किया है, यहाँ कोई जन्मजात बड़ा या महान पैदा नहीं हुआ, विराम। जो भी स्वयं के प्रति जिम्मेदार बने, कोमा, अपनी राह चलते चले, वे ही महान बने, विराम। महानता की बस इतनी सी कीमत है, जिम्मेदारी, विराम, स्टॉप। आप सभी को यदि हमारे डिक्टेशन पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।